दिखाया कि चाइना को पूरे अफ्रीका से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियों को आग लगाई जा रही है। उधर से अमेरिका के अंदर भी जो चाइनीज हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है, इंक्लूडिंग देयर स्टूडेंट्स। जब से ट्रंप आए हैं तब से बवाल मचा रखा है। हमें लगा था वो डीप स्टेट को चेंज करने आए, हमें नहीं पता था कि वो खुद ही एक डीप स्टेट का हिस्सा बन जाएंगे। ही विल बिकम एन वेपन ऑफ द डीप स्टेट इटसेल्फ। He's been doing things which are very unpredictable in nature. He's been destroying relations. अपने ही साथियों को अलग कर रहे हैं, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, अपने को ही नहीं छोड़ा हुआ। अफ्रीका जहाँ से रिसोर्सेज चाइना लेता था वहां से बाहर निकाला जा रहा है। अमेरिका जहां से वो पैसे कमाता था, माल बेचता था, वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना के पास अपने आप को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, वो यूरोपियन के साथ हाथ जोड़े। तो अमेरिका ने यूरोप को बोल दिया आपको चाइना को सपोर्ट नहीं करना। ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। हैं? बेशक हमारे फोर्सेस जो हैं अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, मगर बेशक इस वक्त उधर ही उस लिमिट पे रखें जो वो है। आर्टिकल 370 को वायलेट जिस ब्लेटेंटली और शेमलेसली उन्होंने वायलेट किया और पाकिस्तान के जाने तो चूं भी नहीं हुई, जैसे कहा कि सिर्फ सड़क का नाम बदल के धूप में खड़े हो गए बेगैरत। ये उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसमें पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करें। आटा आपके पास भाईजान नहीं, चावल आपके पास नहीं, गंदम आप सॉरी ये अपना क्या कहते हैं अपना गंदम में नहीं, गंदम से ही आटा बनाओगे। रुई आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फुल बता रहा हूं, सब फजूल है। दाल आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री आपके पास नहीं, कुदरती वसाइल आपके पास नहीं। मैं कहूँगी इससे तो बढ़िया दुश्मन होता है, क्योंकि दुश्मन आपको यूनाइट कर देता है और दोस्त बनकर इन्होंने सबको तोड़ना शुरू किया। ये कर क्यों रहे हैं ये सब? There must be some thought about it. I'm sure he's a businessman. He cannot be so stupid, I would use the word, that he can destroy something America has built in last so many years. भारत के सारे रिलेशन नॉर्मलाइज होने में ही 25 साल लग गए। अब उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। मोदी जी आते हैं, वो बोलते हैं तुम्हें मैं बचाता हूं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम भी पप्पू को सपोर्ट करने वाला जो होता है वो भी पप्पू होता है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। हमने क्या किया, हमने एक काम कर दिया, उनको बोला हैंड होल्डिंग करने के बाद उनको बोल दिया कि आपकी जो कंपनियां हैं उसकी फैक्ट्रियां भारत में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट भारत में बिकने शुरू हो जाएंगे। हुआवे की जो कंपनी है उसने अनाउंस कर दिया कि वो अब भारत में फैक्ट्री लगा रही है और यहाँ पर वो अपने मोबाइल्स को बनाएंगे। 7% पानी जो है वो मौजूद है फ्रेश वाटर, जो लोगों के पीने के इस्तेमाल के लिए, और कश्मीर से पानी आता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और अगर हम इससे जो है वो हकीकत से किनारा कश हुए तो फिर यकीन मानिए कि पानी का एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो एक फन फैलाए खड़ा है, जिसका तब आपको शायद पता चले जब वो नाग हमें डस चुका हो। भारत ने बोल दिया ये जो चीपर वर्जन है ये हम अलाउ करेंगे, लेकिन साथ में एक कैविएट भी है, वो ये है कि इसके अंदर जीपीएस नहीं होगा, वो भारत का नाविक होगा। यानी कि अमेरिका के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड नहीं होंगे। उसमें भारत के आपको ऑपरेटिव सिस्टम के अंदर आपको हमारे जो ब्रांड्स हैं उसको आपको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा और चाइना मान भी गया। पहली बात ही अब कर क्या रहे हैं, इनको जैसे जैसे बाहर निकाला जा रहा है आप हाथ पकड़ रहे हैं। चाइना हर एक कंट्री में जाकर वो क्या करता था, डेट ट्रैप में दूसरी कंट्रीज को फंसाता था, और आपने क्या करना शुरू कर दिया, इनको ट्रेड डेट में आपने फंसा लिया। इनकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर इतनी ज्यादा कर देनी है कि चाइना इधर उधर चूंचा कर ही ना सके। दिस इज बोडीनोमिक्स, दिस वॉज इम्पॉसिबल। मैंने जब देखा इसको मैंने कहा यार हुआवे को आपने मना कर दिया कि हुआवे की फैक्ट्री हम भारत में नहीं लगाने देंगे, ऑनर को कर दिया, जबकि ऑनर हुआवे की फैक्ट्री, चक्कर क्या है। तब देखा जब सारी चीजों को हम को रिलेट करते हैं तो पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खूबसूरती से चाइना को भारत के पाले में कर रहा है, और भारत और चाइना अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ये दुनिया के लिए फायदे की बात है। अब मुद्दा यहीं पर रुकता नहीं है, आपने उनका अलाउ कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, आपने दोस्ती दिखा दी। मुझे आगे आगे जाकर दिखता है कि भाई आपका जो बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ वो भी सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब दूसरा आदमी मिट्टी में मिला हो, उसके सर्वाइवल का लाले पड़े हो, उस वक्त आप कोई भी चीज को नेगोशिएट कर सकते हैं। हमने कुछ चीजें और भी नेगोशिएट करी हैं चाइना के साथ। अगर हमने अपनी कंट्री को उनकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोला है तो जियोपॉलिटिक्स आपको मालूम है, इट इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। साथ में काम और कर दिया,
चाइना और भारत, चाइना ने कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत खूबसूरती से इंप्लीमेंट करी हैं अमेरिकन हेजीमनी और उनकी इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने के लिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये कोई भी सोशल मीडिया एप्स अमेरिका के चाइना में चलने नहीं देते। ना इनका नेटफ्लिक्स चलता है, ना अमेजन प्राइम चलता है, कोई यूट्यूब नहीं चलता। तो जो चाइनीज है उनको ये सिर्फ अपनी चाइनीज कल्चर ही दिखाते हैं और अमेरिकन कल्चर को यहाँ पर एंटर नहीं होने देते, क्योंकि वोकिज्म इनको नहीं चाहिए। अब भारत ने भी बोल दिया चाइना को कि जिस तरह से तुमने इसको इम्प्लीमेंट किया है अपने खुद के OTT सिस्टम्स है चाइना के, और वहां पर OTT का ये हाल है कि भाई वहां पर ये जो दिखाया जाता है ना आपको, सास बहू की यहाँ पे लड़ाइयाँ, किस तरह से पति मर गया, पत्नी ने पति को मार दिया, लवर के साथ भाग गई, ये बार बार आपको 10 सालों से एकता कपूर दिखाती जा रही है, ताकि वही चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट होती हुई भी दिखाई देती हैं सड़कों के ऊपर। रोज आप सुनते हैं कि लेडी ने अभी शादी हुई, वो असम गई और वहां जाकर उसने पति को मार दिया अपने लवर के साथ भागने के लिए। ये कहां से आ रहा है? 10 साल से आपको ये चीजें फीड की जा रही हैं। हर रोज शाम को लेडीज ये प्रोग्राम देख रही होती है, उनको लगता है ये दिस इज नॉर्मल, ये सोसाइटी का पार्ट है। और यही चीजें हैं जो अब मोदी जी तोड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के ऊपर आए। जैसे चाइना ने ब्लॉक किया है, वैसे ही अब चाइना के साथ मिलकर हम अपने OTT प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां पर भारत की वैल्यूज को दिखाया जाए जैसे चाइना दिखाता है। हर चीज को मोदी जी ने बोला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे अपने होने चाहिए, ईमेल हमारा अपना होना चाहिए। आप समझ सकते हैं मोदी जी तब बोलते हैं जब आधे से ज्यादा काम हो चुका होता है और अगले 6 महीने में वो बोलेंगे देखो मैंने बोला था, इंप्लीमेंट कर दिया, जबकि 2 साल से काम हो रहा होगा तो जाकर उन्होंने अनाउंस किया। अब इसको अनाउंस करने की जरूरत पड़ी क्यों? न्यारा का आपको मालूम है, जैसे ही उन्होंने बोला कि न्यारा जी रशिया से तेल खरीद रहा है, इसको हम बैन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को बोल दिया इसकी ईमेल बंद कर दो, इसका सारा सॉफ्टवेयर बंद कर दो, इसका डाटा अपने कंपनी का डाटा जिसको पे करके उसने सॉरी क्लाउड पे रखा है, वो उसको भी यूज नहीं कर पाए। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों आज चाइना को अफ्रीका से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। वहाँ के रिसोर्सेज निकालने का जो धंधा था वो बंद हो गया है और उधर अमेरिका में भी चाइनीज़ लोगों को पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि चाइनीज़ स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें भी निकाल रहे हैं। अमेरिका ने यूरोप को भी कह दिया कि तुम भी चाइना को सपोर्ट मत करना, यानी चाइना चारों तरफ से गिर चुका है। और तभी होती है भारत की एंट्री। भारत ने चाइना को एक ऑफ़र दिया कि चाइना को कहा कि अपनी कंपनी भारत में लाए, भारत में अपना सामान बनाओ और भारत में बेचो। दोस्तों इस पर चाइना मान भी गया और हुआई ने अपनी यूनिट भारत में लगाने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन दोस्तों हुआई का ब्रांड बहुत महंगा होता है, लेकिन उसका सस्ता ब्रांड होनर सेम टेक्नोलॉजी और वही फैक्ट्री में सस्ते दामों पर फ़ोन बनाता है। भारत ने इस पर चाइना के सामने कुछ कंडीशन भी रखे हैं। कंडीशन यह है कि फ़ोन में GPS नहीं होगा, बल्कि इसके जगह भारत के नाभिक सिस्टम होगा और फ़ोन के अंदर जितने भी प्री इंस्टॉल्स ऐप होंगे वो अमेरिका का नहीं बल्कि भारत का ऐप्स होंगे। दोस्तों ये सब मुमकिन हुआ अमेरिका के मदद से। अमेरिका ने चाइना को रिपोर्ट करके भारत के झोली में डाल दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो हेजेमनी है इसके खिलाफ अब मोदी जी ने मुहिम शुरू कर दी, इनफ इज इनफ। अब चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि इनके पास इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है जहां पर क्लाउड सिस्टम इनका अपना है। अब सोचकर देखिए क्लाउड सिस्टम का ये हाल है कि अगर आपको गूगल का क्लाउड लेना है तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं साल के? 10-15 हज़ार रुपये शायद है उसका जो आपको देने पड़ते हैं साल के। चाइना के अंदर जो क्लाउड सिस्टम है, जैसे मेरे पास ये वो है ये जो मैंने इंटरनेट लिया हुआ है, इंटरनेट की कंपनी मुझे 4 टीवी फ्री देती है क्लाउड के ऊपर कोई भी चीज़ रखने के लिए, जबकि अमेरिका 10,000 लेता है साल का, 8 या 10,000 उसका फीस है। यहाँ पर फ्री है 4 टीवी। अब चाइना के साथ मिलकर भारत चाहता है कि अगर उनके मोबाइल आ रहे हैं साथ में ये सारी टेक्नोलॉजीज भी हैं, जहाँ पर डाटा भारत में रहेगा, हमारे अपने क्लाउड पे रहेगा, हमें अमेरिका को पैसे देने की जरूरत नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दी जाएगी। एक तो हो गया हेजीमनी कि इनका जो इंटरफेरेंस है हमारे दिमाग को जो इनका दही बना दिया इन्होंने, ये दिखा के वोकिज्म का, ये सिकुलरिज्म का, ये चीज़ें दिखाकर हमारे दिमाग को जो भ्रमित किया हुआ है इससे बाहर निकल रहा है और चाइना इसमें हमारी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको सर्वाइवल के टाइम पर उसकी मदद कर रहे हैं। ये है हमारा नया डॉक्ट्रिन, इसको मैं मोदी नॉमिक्स बोलता हूँ। अगेन थैंक्स टू ट्रम्प कि आज चाइना को आप पार्टनर दिखने शुरू हो गए हैं, राइवल नहीं है, कंपटीशन नहीं है। वो कहते हैं कि सर्वाइवल जब मरता कर क्या ना करता, वो महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो हाल चाइना का कर दिया है। अब ये चीज़ हो गई।